विकसित निर्माण जन अभियान समिति की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन। आज का प्रेस करने का उद्देश्य ये है कि समूचे निर्माण में जो ज्वलनशील मुद्दे हैं वो आम आदमी जान चुका है, उसके हक अधिकार कैसे उठाना। हम मात्र माध्यम है उनके अंदर के सामर्थ्य और शक्ति को जागृत करने के लिए। हमारा उद्देश्य निर्माण को पूर्णतः विकसित और समृद्ध बनाने का है, जो कि हमारे पास जो कार्यरत संगठन है उसमें नहर सैनिक, निर्माण सेना, करनी सेना और ये जो समिति बनी है समृद्ध निर्माण विकसित निर्माण जन अभियान समिति, इसमें हमारे जो सदस्य हैं जीवन सिंह जी शेरपुर, पवन पाटीदार जी सिरसोद से हैं, प्रमोद पटेल जी हमारे साथ बैठे कालंका से, सत्यम पाटीदार जी गांधवा से हैं, भाव सिंह भाई पंदाना तहसील से हैं, हमारे साथ जितेंद्र पटेल गमला से जो खरगोन तहसील से हैं। निर्माण की हक अधिकार की बात रखने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। हमारे मूल मुद्दा जो है, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित समाज है वो किसान समाज। आप देखिए कि संपूर्ण जिले में सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या है तो वो पानी की है। पुनासा लिफ्ट इरिगेशन में 110 गांव सिंचित हुए। वो टेलेंडर गांव जो है 15 गांव जो संत सिंगा जी के अथा सागर के पास जो गांव है वो टेलेंडर गांव में पानी नहीं गया, 17 साल हो गए लिफ्ट इरिगेशन की। वहाँ ग्राम खेड़ी में जो डीपीआर और ड्राइंग डिजाइन बनी थी वहाँ पे कम से कम 800 एकड़ जमीन छोड़ दी गई है। मतलब ड्राइंग डिजाइन और डीपीआर के आधार पे भी वहाँ पूरा काम नहीं हुआ, वो कंप्लीटेशन नहीं हुआ। पर इनके पास टंकी बेसिस पे टेंडर होता तो इनके पास ये प्रावधान रहता, ठेकेदारों के पास ये पावर हो गया है कि वो सिंचित कहीं भी कर दे, कहीं भी पाइपलाइन डाल दे। हमारा उद्देश्य ये है कि किसान अगर आज उसको हक अधिकार नहीं मिलेगा तो बाद में लड़ेगा कैसे वो छोटे से 800 एकड़ के किसान लड़ के अपना काम करवा के टेंडर करवा के पाइपलाइन बिछाएंगे। जब ये टेंडर में पाइपलाइन नहीं बिछ रही तो वहाँ कब बिछेगी? ये बड़ी तकलीफ है। वो है आपकी खालबा लिफ्ट इरिगेशन की बात। अब आइए आप कहाँ पे, जावर लिफ्ट इरिगेशन। जावर लिफ्ट इरिगेशन में हो रही कि आपको बता नहीं सकते। अब ले लीजिए आप भगवानपुरा माध्यमिक शिक्षा कन्याशाला विद्यालय का अप्रोच रोड, मेन रोड से वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर है। 3 साल से ज्ञापन दे रहे, बच्चे खुद आ गए हैं कलेक्ट्रेट देने के लिए, पर वो 2 किलोमीटर की रोड आज तक नहीं बनी। इतनी बड़ी तकलीफ है। अब आप देखिए नेतन गांव से नरलाई तक जाने के लिए 350 मीटर वाला पैच है, वो पूरे 2 महीने डूबा रहता 2.5 फीट पानी में। अब किसान उसके खेत में कैसे जाएगा? एकमात्र वो रोड ऐसा है जहाँ पे सभी किसान लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। हमारा कहना ये है कि उस रोड को आप 3.5 फीट ऊपर उठाइए, वो 350 मीटर पैच को उठाइए ताकि किसान उसके खेत में चले जाए। ये बड़ी विडंबना है। अब ले लीजिए पंदाना तहसील की बात। पंदाना तहसील में जब मैं घूमा तो सबसे बड़ी तकलीफ थी सूखा की। खंड वर्षा हुई इस बार, पंदाना तहसील वालों ने 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं। इतनी बड़ी विडंबना है, पूरा सूखा है और अचानक से पानी आया आंधी तूफान के साथ, मक्का की पूरी फसल आड़ी हो गई। उसमें हमने ये मांग करी है कि आप सर्वे करें और राहत राशि दें। आ सकते हैं, उनके लिए कौन लड़ेगा? आज हम नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? हम इतने साल से लड़ते आए। ये प्रमोद भाई पटेल कालंका से हैं। इनके आसपास की 24 गांव की जो लिफ्ट इरिगेशन थी वो हमारे साथ जो हमने आंदोलन लड़ा था जिरनिया लिफ्ट इरिगेशन पे, उसमें वो इंक्लूड थी। पर इनका बीसी रेशियो 24 गांव का साथ में रहने से बीसी रेशियो 35% से 45% रेज हो रहा था और ये सी लेवल से अबोव थे उसमें। तो इनको
3 पंप लगा के लिफ्ट करना था और उसकी कॉस्ट बहुत हो रही थी। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 24 गांव हटे वहाँ से, कि हमको हटा दीजिए, ये 88 गांव को नहर दे दीजिए। तो 1 महीने में इनके लिखने के बाद 1 महीने में वो परियोजना स्वीकृत हो गई।